ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जिसे 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करना था। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष। बंगाल में कंपनी का विस्तार 17वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बंबई में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। बंगाल का आर्थिक और सामरिक महत्व अधिक था, इसलिए कंपनी ने यहां विशेष रुचि ली। बंगाल के नवाबों का विरोध। बंगाल के नवाब, विशेष रूप से मीर कासिम, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से नाखुश थे। वे नहीं चाहते थे कि कंपनी बिना कर चुकाए व्यापार करे या बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। प्रमुख घटनाएं। प्लासी का युद्ध 1757। कारण सिराजुद्दौला ने कंपनी के बिना अनुमति व्यापार करने और फोर्ट विलियम, कलकत्ता को मजबूत करने का विरोध किया। कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। परिणाम, कंपनी ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। बक्सर का युद्ध 1764। कारण, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाया। परिणाम, अंग्रेजों ने निर्णायक जीत दर्ज की। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रहण मिल गई। परिणाम और प्रभाव, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हुआ। कंपनी को प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय शासकों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बाद में 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के संघर्ष ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने भारतीय सत्ता को कमजोर किया और ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया।